राधे राधे। आज ज्योतिष कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आज बात करेंगे राशियों के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये बेसिक ज्योतिष का जो कोर्स है, तो उसमें स्टार्टिंग में ग्रहों के बारे में, नवग्रह लगभग सभी व्यक्ति जिसके बारे में जानते हैं कौन से नौ ग्रह हैं। आज जिक्र करेंगे राशियों का कि कौन सी राशियां हैं, किस प्रकार से राशियों को कंसिडर किया गया है, किस प्रकार से कितने डिग्री की होती हैं वो, और राशियों के जो स्वामी ग्रह हैं उनके बारे में। तो समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। राशि सबसे पहले जो 1 नंबर राशि है, मेष राशि। एक पहले नंबर की राशि मेष राशि, फिर उसके बाद आती है वृष राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ज्योतिष में 12 राशियां ही गिनी गई है जी। तो 12 राशियों का जो क्रम है इस प्रकार से, ये इसी ही क्रम में रहती है। यदि यहां से शुरू करेंगे तो ये क्रम ऐसे ऐसे इस प्रकार से चलेगा, यानी कि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। पहले नंबर की राशि मेष ही है। तो ये इनका जो एक्चुअल अस्तित्व है वो किस प्रकार से है, थोड़ा सा वो समझाने की कोशिश करता हूं मैं। इसको मैं यहां पर आपको बता, ये एक सर्कल है, यानी कि जो पूरा यूनिवर्स है उसको सर्कल राउंड माना गया है। तो जो राउंड शेप होती है उसकी जो डिग्री होती है वो टोटल एक जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है। ये तो आप सभी जानते हैं, मैथ में उसमें सबने पढ़ा है कि जो एक सर्कल होता है उसकी टोटल जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है। तो 360 डिग्री का जो सर्कल है, राशियां हमारी होती हैं 12। तो एक राशि की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री की है। 30 अंश भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर इसको अंश लिखा गया है, या कहीं पर मैं भी अंश यूज कर सकता हूँ वर्ड। तो अंश भी एक ही बात है, डिग्री भी एक ही बात है, यानी कि जो एक राशि है वो 30 डिग्री की होती है। सभी राशियों को इक्वली डिवाइड किया गया है, लेकिन एक्चुअल में जब हम बचक्कर की बात करते हैं तो उसमें जो राशियों का साइज है वो बराबर नहीं है। एक्चुअल में जब हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं या गोचर की बात करते हैं तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग हो जाती है, लेकिन ज्योतिष में इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये 360 डिग्री का जो सर्कल है, मान लीजिए यहाँ पर इसको यदि स्टार्ट करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 राशियां मान लीजिए। तो जो पहली राशि जिसे हमने माना मेष राशि, मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट 0 डिग्री भी हो गया, 360 डिग्री भी यही पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो मैथ में उसमें सभी ने पढ़ा है कि ये क्या है, जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री भी यही होगा, 360 डिग्री भी यही होगा। सिर्फ समझने के लिए उसे समझा रहा हूँ, तो इसे समझिए। 30 डिग्री की एक राशि है, 60 90 इस प्रकार से 30 30 30 जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर जो बनेगा पॉइंट स्टार्टिंग वाला, तो ये 360 और 0 डिग्री
सेम रहेगा। तो ये एक राशियों का इक्वल डिवाइडेशन किया गया है 72 के अकॉर्डिंग। तो जो राशि है वो 30 डिग्री की है। इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, 360 को यदि 12 से भाग देंगे तो 12 तिया 36 30 डिग्री। ठीक है जी। तो 30 डिग्री की जो है राशि की वैल्यू मानी गई है। अब राशि को आगे डिवाइड किया जाता है नक्षत्रों में। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्रों के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा, स्टार्टिंग है वो जनरल समझने के लिए। अभी तक सिर्फ बात करेंगे राशियों की। तो 30 डिग्री की एक राशि होती है वैल्यू, वो कहाँ से आई, किस प्रकार से ली गई है, वो मैंने आपको समझा दिया कि यदि एक सर्कल 360 डिग्री का पूरा माना गया है, उसके 12 भाग करेंगे तो 30 डिग्री का एक भाग की वैल्यू रहेगी, तो इसे 30 डिग्री का माना गया। तो ये राशि है, इनके जो स्वामी ग्रह हैं, स्वामी ग्रह, तो जो मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी ग्रह हैं मंगल देव, वृष राशि के स्वामी शुक्र देव, मिथुन राशि के स्वामी जो है बुध देव, कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रदेव, और जो सिंह राशि है उसके स्वामी हैं सूर्यदेव। जो कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी हैं बुध देव, तुला राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव, वृश्चिक के स्वामी हैं मंगलदेव, और धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति देव, मकर और कुंभ राशि के स्वामी जो हैं शनिदेव, कुंभ के भी स्वामी शनिदेव, मीन राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति देव हैं। यानी कि मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल देव हैं, मार्स ग्रह है। ये फिक्स है, किसी भी पोजीशन में, किसी भी थ्योरी में ये चेंज नहीं होंगे। ये जो है बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। इसे जनरली समझने के लिए भाव के साथ जोड़ के समझा देता हूं आपको। अगेन कालपुरुष की कुंडली, कालपुरुष की कुंडली यहीं से स्टार्ट होगी 1 नंबर से, एंटी क्लॉकवाइज इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है जी। ये भाव है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिस ग्रह खाने में जो नंबर लिखा है वो वही भाव है। किसी की यदि आप अपनी जन्मपत्री देखेंगे तो यहाँ पर नंबर कुछ और भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, जो आपका लगन होगा वो नंबर आएगा। तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना। अभी जो समझने की बात है उसे इस प्रकार से समझिए। ये है पहला भाव, यानी कि मेष राशि, मेष, इसके जो स्वामी हैं वो हैं मंगल देव। मेष राशि मंगल देव इसके स्वामी हैं। इस भाव के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र देव। सॉरी, इस राशि के, हाउस के नहीं, हाउस के कारक होते हैं। कारक का विषय भी अगली बार पढ़ेंगे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत यूजफुल विषय है, वाइवा परीक्षा में काम आने वाला विषय है। तो वृष राशि के शुक्रदेव, बुध, चंद्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव, बृहस्पति देव, शनिदेव,
शनिदेव, बृहस्पति देव। तो इस प्रकार से 12 राशियां हो गई जी। 12 राशियों के जो अधिपति हैं, स्वामी देव हैं, वो हो गए। फिक्स हैं, याद करने हैं, एज इट इज याद करने हैं। महत्वपूर्ण है, हर एक जगह पाए में, प्रेडिक्शन में, जन्मपत्री देखने में हर एक जगह सहायक है। क्योंकि यदि यही नहीं मालूम, यानी कि बेस ही नहीं पता, जब बुनियाद ही नहीं पता तो मकान कैसे बनेगा। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद कर लेना है। यानी कि इसमें हमने एक चीज देखी कि जो सूर्यदेव हैं या चंद्रदेव हैं, वो दोनों एक एक राशि के स्वामी हैं। सूर्यदेव सिर्फ और सिर्फ सिंह राशि के मालिक हैं। चंद्रदेव जो हैं वो कर्क राशि के मालिक हैं। उसके अलावा जितने भी ग्रह हैं, जैसे मंगलदेव हैं, 2 राशि हैं मंगलदेव के पास। कौन सी? पहली और 8वीं, यानी मेष और वृश्चिक। इसे क्रमवार ही याद करना कि यदि, क्योंकि जब आगे एडवांस में जिस प्रकार से बढ़ते जाएंगे तब राशियों पे बात होगी, 1 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, 8 नंबर राशि। तो आपको इस प्रकार से याद होना चाहिए कि जो 1 नंबर राशि जैसे बोला तो आपको सीधा पता लग गया कि मेष राशि की बात हो रही है। 10 नंबर राशि की बात की तो आपको सीधा पता लग गया कि मकर राशि की बात हो रही है। 12 नंबर की बात की तो सीधा मीन राशि पे पहुंच गए। तो इसको क्रमवार, नंबरवार से ही याद करना। तो मंगल देव की भी 2 राशियां हैं, बृहस्पति देव की 2 हैं, शनि देव के पास भी 2 राशियां हैं, शुक्र देव के पास भी 2 राशियां हैं, बुध देव के पास भी 2 राशियां हैं, मंगल देव के पास भी 2 राशियां हैं। सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव और चंद्रदेव के पास एक एक राशि है। इसके पीछे भी एक कथा है, तो अभी उस पर नहीं जाऊंगा, वो किसी फ्री टाइम में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है कि सूर्य देव और चंद्रदेव के पास एक एक राशि क्यों है, बाकियों के पास 2-2 क्यों है। वो आज का विषय नहीं है। आज का जो टॉपिक है यही है, राशियां, कौन कौन सी राशियां हैं, उनके कौन कौन से अधिपति हैं, स्वामी हैं। तो आज के लिए वाणी को विराम। आज की कक्षा का जो टॉपिक, यदि कोई प्रश्न हो आपका तो आप उसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज डालकर पूछ सकते हैं, या फ़ोन के माध्यम के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो इसे अच्छे से याद कीजिए। अगली बार इससे अगले टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए राधे राधे।